हर हर महादेव दोस्तों आज इस वीडियो में बताएंगे कि 16 सोमवार व्रत कैसे करें। इसके संपूर्ण नियम व विधि क्या है, व्रत कब शुरू करना है, व्रत में क्या खाए क्या नहीं, प्रसाद में क्या क्या चढ़ा सकते हैं और प्रसाद के 3 हिस्से करने के क्या नियम है, व्रत निर्जल रखना है या फलाहार कर सकते हैं, व्रत का उद्यापन कब और कैसे करना है, पीरियड के व्रत की गिनती करनी है या नहीं, पीरियड के व्रत में क्या खाना है। इस सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। व्रत की सफलता व मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय भोलेनाथ या हर हर महादेव। तो चलिए बात करते हैं 16 सोमवार व्रत की। दोस्तों 16 सोमवार के व्रत की बहुत अधिक महिमा है। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती जी प्रसन्न होते हैं और भक्त की समस्त मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। यह व्रत 16 सोमवार तक किया जाता है, जिसमें हर सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। 16 सोमवार व्रत को पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत को संकट सोमवार व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत करने से घोर संकट भी दूर हो जाता है। आपको बता दें कि ज्यादातर इस उपवास को कुंवारी कन्याएं करती हैं, अच्छे और सुयोग्य घर और वर की प्राप्ति के लिए। वहीं विवाहित महिलाएं भी अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। संतान प्राप्ति और परिवार की सुख शांति के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि 16 सोमवार का व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो आप उस मनोकामना की पूर्ति के लिए एक बार 16 सोमवार का व्रत अवश्य रखें। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपकी मनोकामना भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अति शीघ्र पूरी हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि 16 सोमवार का व्रत कब शुरू करना चाहिए। दोस्तों इस व्रत को सावन, चैत्र, वैशाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष के सोमवार से व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अगर आप 16 सोमवार का व्रत सावन के महीने से शुरू करेंगे तो यह सर्वोत्तम रहेगा। आप सावन के महीने में पड़ने वाले पहले सोमवार से ही 16 सोमवार व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और अब जानते हैं 16 सोमवार के नियम क्या क्या है, क्योंकि इस व्रत में नियम का बहुत अधिक ध्यान रखना होता है। यह कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। तो सबसे जरूरी नियम यह है कि 16 सोमवार व्रत की पूजा का समय निश्चित होता है। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना उत्तम होता है, लेकिन किसी कारणवश आप प्रदोष काल में पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप 16 सोमवार की पूजा सुबह के समय भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप जिस भी समय का चुनाव करेंगे, आपको हर सोमवार को उसी समय पूजा करना है और जिस दिन आप उद्यापन करेंगे तो उद्यापन का भी समय वही रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों वैसे तो इस व्रत को निर्जल व निराहार ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप निर्जल व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, तो आप सुबह की पूजा करने के बाद फलाहार लेकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। और इस व्रत में एक ही बार एक ही अनाज का मीठा भोजन किया जाता है। भोजन के रूप में सिर्फ चढ़ाए हुए प्रसाद का तीसरा हिस्सा ही ग्रहण किया जाता है और इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना है। आप सिर्फ शाम के समय मीठा भोजन ही ले सकते हैं। नमक का सेवन इस व्रत में पूर्णतया वर्जित है। दोस्तों 16 सोमवार तक प्रसाद और पूजन के लिए जो भी नियम और समय रहेगा वही आपको 16 सोमवार तक एक जैसा ही रखना है। जो भोग प्रसाद आप पहले सोमवार को चढ़ाएंगे वही 16 सोमवार तक चढ़ाया जाएगा, उतनी ही मात्रा में। इस प्रसाद को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो भी प्रसाद आप डिसाइड करें सोच समझ कर करें। और प्रसाद के साथ आप एक फल का भी चुनाव कर सकते हैं और जो भी फल आप डिसाइड करेंगे वही फल आपको हर सोमवार को चढ़ाना है। इसलिए ऐसे फल का चुनाव करें जो आपको हर मौसम में आसानी से मिल जाए, जैसे केला, सेब आदि। और फल की संख्या भी आपको हर सोमवार को समान ही रखनी है। इसके अलावा 16 सोमवार व्रत का एक नियम यह भी है कि जिस दिन से आप इस व्रत को स्टार्ट करेंगे उस दिन से लेकर उद्यापन तक आप किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करेंगे। इसके अलावा 16 सोमवार व्रत आप जहां से पहला व्रत शुरू करेंगे, जिस घर से या जिस स्थान से, उसी घर से आपको 16 के 16 सोमवार के व्रत कंप्लीट करने हैं। आप जगह बदल नहीं सकते हैं।
चलिए अब जानते हैं 16 सोमवार की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, इस दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए और स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर स्नान करें। और बहुत से लोगों का यह सवाल है कि क्या सोमवार के दिन हम बाल धो सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि बाल आप व्रत के एक दिन पहले ही धो लें। आप एक दिन पहले ही बाल धोकर पूर्णतः शुद्ध हो जाएं। बस ध्यान रखें कि बाल धोने के बाद आप तामसिक भोजन ग्रहण ना करें और पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो इस दिन सफेद रंग की वस्त्र धारण करें, क्योंकि सफेद रंग भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। कुंवारे लड़के लड़कियां और पुरुष सफेद रंग के वस्त्र पहने, लेकिन जो विवाहित महिलाएं हैं वह सफेद के साथ कोई भी दूसरा रंग मिला हुआ कपड़ा पहन सकती हैं। और अगर आपके पास कोई सफेद में मिक्स कपड़ा नहीं है तो आप हल्के रंग का कोई भी कपड़ा पहन सकती हैं। बस ध्यान रखें कि पूजा में आपको काले, नीले या भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। इसके बाद आप एक लोटा जल भरकर उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। फिर आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें और उसे गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करें। अब आप सफेद आसन में बैठ जाएं और अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प अक्षत ले लें और भगवान शिव के समक्ष 16 सोमवार व्रत का संकल्प लें। इसी समय आप यह भी डिसाइड कर लें कि आप यह व्रत निर्जला या फलाहार करेंगे और अपना प्रसाद भी डिसाइड कर लें। आप चूरमा, खीर, फल, हलवा किस चीज से आप इस व्रत को रखेंगे, यह आपको संकल्प के समय ही बोलना है। साथ ही भगवान शिव से अपनी मनोकामना भी बोले जिसके लिए आप इस व्रत को रख रहे हैं। इसके बाद हाथ में जो जल पुष्प अक्षत है उसे शिव जी के सामने छोड़ दें। अब आप भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान का विधिपूर्वक पूजन करें। इसके बाद आप पूरा दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करें। यदि आप फलाहारी व्रत कर रहे हैं तो सुबह की पूजा करने के बाद जल, चाय, दूध, जूस, फल आदि खा सकते हैं। अब शाम को पूजा करने से पहले प्रसाद तैयार कर लें। ध्यान रहे 16 सोमवार व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम रहता है। आप शाम की पूजा या तो घर पर करें या शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जहां आप पहले सोमवार को पूजा करेंगे वही आप हर सोमवार को व्रत करेंगे। यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजा करें, या फिर घर पर शिवलिंग है तो उसे किसी गहरी प्लेट में रखकर शिवलिंग का अभिषेक करें। और यदि आप शिव मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें। यह अभिषेक आप गंगाजल या फिर शुद्ध जल से करें। इसके बाद भगवान का अभिषेक आप पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से करें। आप अभिषेक के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद शिव जी को सफेद चंदन का तिलक करें, अक्षत अर्पित करें। सफेद फूल, आंकड़े का फूल, धतूरा, बेलपत्र, भांग, शमी पत्र, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि चढ़ाए, धूप दीप जलाएं और शिवजी को जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद शिव जी को फल चढ़ाएं और भोग प्रसाद लगाएं। दोस्तों, इस व्रत में गेहूं के आटे में घी तथा शक्कर मिलाकर उसे हल्का भूनकर चूर्ण तैयार किया जाता है। इस प्रसाद को ही मुख्य प्रसाद माना जाता है। किसी भी स्थिति में इस प्रसाद को छोड़ना नहीं चाहिए और इस प्रसाद की मात्रा भी निश्चित होनी चाहिए। यदि आपने पहले सोमवार व्रत में 250 ग्राम आटे का इस्तेमाल किया है तो प्रत्येक सोमवार को इतनी ही मात्रा में आटे का प्रयोग करना है। इसी प्रसाद को कहीं कहीं पंजीरी या चूरमा भी कहते हैं। या आप इस व्रत में खीर, हलवा, लड्डू, दूध आदि का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग चूरमा नहीं बनाना चाहते हैं तो वह लोग खीर, पुआ, हलवा, लड्डू, दूध आदि से भी व्रत उठा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग व्रत में अनाज का सेवन नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए बता दूं कि आप प्रसाद में कुट्टू या सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाकर भी उसका भोग लगा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप घर का कोई ना कोई प्रसाद शामिल अवश्य करें। ध्यान रहे जो भी आप चढ़ाएंगे यही प्रसाद आपको हर सोमवार को चढ़ाना है और इसी प्रसाद के साथ किसी एक फल का उपयोग कर सकते हैं, परंतु जिस फल को आप पहले व्रत में प्रयोग करेंगे उसी फल का उपयोग आपको हर सोमवार को करना है और उतनी ही मात्रा में।
इसी प्रसाद के आपको 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा भगवान शिव को चढ़ा दें, दूसरा हिस्सा पूजा के बाद घर परिवार में बांट दें और जो तीसरा हिस्सा है वह पूजा करने के बाद स्वयं ग्रहण करें। दोस्तों, जो शिव जी को प्रसाद चढ़ाएंगे वह पूजा करने के बाद आप शिव मंदिर में या किसी ब्राह्मण को या फिर गाय को खिला दें। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो आप प्रसाद मंदिर में ही छोड़ दें। प्रसाद चढ़ाने के बाद आप वहीं बैठकर शिव जी के किसी भी मंत्र का एक माला जाप अवश्य करें। इसके बाद 16 सोमवार व्रत की कथा अवश्य पढ़े। बिना व्रत कथा पढ़े पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। इसके बाद दीपक और कपूर जलाकर शिवजी की आरती करें और अब पूजा को संपन्न करने के बाद घर परिवार में भी प्रसाद बांटे। इसके बाद प्रसाद का जो तीसरा हिस्सा है वह स्वयं ग्रहण करें। दोस्तों, प्रदोष काल की पूजा के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रसाद का तीसरा हिस्सा ही खाना है। यही आपका भोजन है, इसी से आपको अपना व्रत खोलना है। एक बात बता दूं कि यह जो प्रसाद है उसे आपको रात 12 बजे से पहले ही खत्म करना जरूरी है। इसको रखा नहीं जाता है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कब और कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों, 16 सोमवार व्रत का उद्यापन 17वें सोमवार के दिन करना चाहिए। हो सके तो उद्यापन आप किसी पंडित को बुलाकर विधिपूर्वक करवाएं, वरना आप स्वयं भी उद्यापन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि उद्यापन भी उसी टाइम होगा जिस समय आप हर सोमवार को पूजा करते थे। आप हर सोमवार की तरह विधिपूर्वक पूजा करें और उद्यापन में 1.25 किलो या 5.25 किलो आटे का प्रसाद बनाएं। दोस्तों, उद्यापन में आप हवन भी जरूर करें। अगर आप पंडित से हवन करवाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा, वरना स्वयं भी आप 11, 21, 51 या 108 बार शिव के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए खीर की आहुति दें। इसके बाद सफेद चीजों का दान करें। आप इस दिन चावल, चीनी, सफेद वस्त्र, दूध, बर्फी, चांदी और फल के साथ कुछ पैसों का दान अवश्य करें। दोस्तों, उद्यापन के बाद इस दिन आप 16 विवाहित जोड़ों को भोजन करवाएं। सबसे पहले उन्हें प्रसाद दे, फिर सात्विक भोजन खिलाएं। अगर आप 16 विवाहित जोड़ों को खाना ना खिला सकें तो कम से कम उद्यापन में एक ब्राह्मण जोड़े को भोजन अवश्य कराएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। इस प्रकार से आपको 16 सोमवार व्रत का उद्यापन करना है। चलिए अब जानते हैं कि यदि 16 सोमवार में पीरियड आ जाए तो व्रत और पूजा किस प्रकार करनी है। अक्सर महिलाओं का यह सवाल होता है कि 16 सोमवार में यदि पीरियड आ जाए तो उन्हें व्रत किस प्रकार करना है, व्रत गिनना है या नहीं। तो आपको बता दूं कि 16 सोमवार का व्रत लगातार किया जाता है। इस व्रत को छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी भी सोमवार में पीरियड आ जाए तो उस दिन आप व्रत जरूर रखें, लेकिन खुद पूजा ना करें। आप चाहे तो परिवार के किसी व्यक्ति से पूजा करवा सकती है। अब बहुत लोगों का सवाल है कि पीरियड वाले व्रत की गिनती करें या नहीं। तो दोस्तों, आप पीरियड वाले व्रत की गिनती ना करें। आप उतने ही व्रत एक्स्ट्रा रखें। आप वही व्रत काउंट करें जिसमें आपने स्वयं पूजा की हो। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि पीरियड के व्रत में वह क्या खाएं। तो आपको बता दूं कि जो भी आप हर सोमवार व्रत को बनाकर खाती हैं, उतना ही एक हिस्सा अपने लिए बनाकर खा ले, बिना भगवान को भोग लगाए। तो दोस्तों, यदि आपका 16 सोमवार व्रत से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ लें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।